ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में समाजों की सियासत तेज हो गई है। पिछले सप्ताह जाटों के महासम्मेलन के बाद अब ब्राह्मणों ने भी हुंकार भरते हुए अलग से आरक्षण की मांग की है। दौसा के मेंदीपुर बालाजी में विप्र फाउंडेशन की ओर से किए गए विप्र महाकुंभ आयोजन में बीजेपी और कांग्रेस सहित अलग अलग पार्टियों से जुड़े ब्राह्मण नेता एक मंच पर नजर आए। यहाँ राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी अपने पुराने रंग में दिखाई दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें स्पेशल बैकवर्ड क्लास से मतलब नहीं है, हमें तो हमारा आरक्षण अलग से चाहिए। तिवाड़ी ने नाम लिए बगैर कहा कि यदि किसी के लिए वक्फ बोर्ड अलग से हो सकता है तो हिंदू रिलीजियस एक्ट भी बनना चाहिए और सारे देवस्थान हिंदू समाज के कब्जे में रहने चाहिए। दिग्गज ब्राह्मण नेता घनश्याम तिवाड़ी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आरक्षण दे रखा है। हमारी जमीन चली गई, जजमानी चली गई, मंदिर माफी की हमारी जमीन भी चली गई। इसके बावजूद लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लोग वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं। ऐसे में ब्राह्मण समाज के लिए भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम किसी अन्य समाज के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हमको तो हमारे हक का आरक्षण अलग से चाहिए। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने आगे कहा कि तो ये अपना काम बहुत बढ़िया बैठ जाएगा एक बार। और आज आप इस मंदिर स्टार्ट कराएगा तो गंडू जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, एक प्रस्ताव आप सर्वसम्मति से पास करें। सबने हमको बता या ये प्रस्ताव पास होना चाहिए कि सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं, जितने देवस्थान हैं, वो जिनके पास है उनके पास जाना चाहिए। सरकार को उन पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं, तो सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं। जो हम केवल पुजारी ब्राह्मण ही नहीं, मैं हर जाति का आदमी करता हूँ। जो पुजारी या तो सारा जगह पुजारी तो ब्राह्मण, यहाँ भी कुड़ी जी मारा है, लेकिन 4 पुजारी में पूजन है। शाकंभरी माता में यादव है, वहाँ खाटू श्याम जी में और रामदेव जी महाराज के राजपूत हैं। घनश्याम तिवाड़ी ने अपने बयान में आगे कहा कि कई अनुसूचित जाति के भी हैं, जनजाति के भी हैं, सभी वर्गों के हैं। इसलिए कोई ब्राह्मण पुजारियों के लिए, ब्राह्मण मंदों के लिए मांग नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए मांग है। अगर किसी का वक्फ बोर्ड अलग हो सकता है तो हिंदू रिलीजियस एक्ट बनना चाहिए और हमारे सनातन मध्य सारे संस्थान हमारे कब्जे में रहना चाहिए, वो हमारे कब्जे से बाहर नहीं आने चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बोले भगवान परशुराम की जय। अब एक बात परशुराम है, सुशील जी ने बताया, मुख्तम गुरुग्राम है, सुशील जी ने बताया कि परशुराम जी भारत के, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी रानी 21 बार उन्होंने किसी राजा क्षत्रिय का वध नहीं किया। उनकी माता क्षत्रिय के तो बेटे ही थे, उनकी माई क्षत्रिय तो मारने का सवाल ही नहीं। लेकिन वो अनाचारियों को, अत्याचारियों को, बेटिचारियों को किया और सारी भूमि बार बार दान कर दी। जब दान की तो फिर ब्राह्मणों ने निवेदन की, महाराज सबको दे दिया, हमको तो कुछ तो उन्होंने विश्व के इतिहास का काम किया, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। उन्होंने महेंद्र पर्वत से अपना पर्चा फेंका। वहीं विप्र सम्मेलन में पधारे पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक रघु शर्मा ने कहा कि मैं विप्र समाज का सदस्य बनकर आया हूँ, स्टेट का एजेंट नहीं। हम कैसे सशक्त हो इस पर विचार किया है। हमने विचार किया कि कैसे समाज एकजुट हो, समाज प्रगति करे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से हम एकजुट हो। ये सम्मेलन चुनाव के लिए नहीं है। समाज का सदस्य होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है।
रघु शर्मा ने आगे कहा कि समाज के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा और मंच पर बैठे सभी नेता भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि वे कौन सी पार्टी से हैं। समाज के लिए सभी तैयार रहते हैं। राजनीतिक विचारधारा को एक तरफ रखकर समाज के सभी लोगों ने EWS के लिए माहौल बनाया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।